क्या आप जानते हैं कि सिक्किम भारत का पार्ट कैसे बना? ये बात है 1973 की, जब एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया था रॉ ने सिक्किम के रूलर के खिलाफ, और 1975 के बाद सिक्किम बन गया था भारत का 22वां राज्य। को मालूम है हम कितना उनको साथ में काम किया, उनको साथ साथ सिक्किम के लिए। Towards full democratic responsible government for my people. बट उससे पहले सिक्किम में एक मोनार्की में था और उनके रूलर थे चोग्याल। चोग्याल डायनेस्ट ने सिक्किम पे 300 साल से ज्यादा का रूल किया है और सिक्किम हमेशा से छोटा बट इंडिपेंडेंट किंगडम रहा है। बट ब्रिटिश एम्पायर के इंडिया में आने के बाद सिक्किम ने भी अपनी इंडिपेंडेंस खो दी थी, और ऐसा भी कहा जाता है कि सिक्किम ने ब्रिटिशर्स को पनाह दी थी, जिसके बाद उसे कंटिन्यू किया चोग्याल डायनेस्ट ने ही। और फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सिक्किम चाहता था इंडिया के साथ मर्ज होना, बट नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे। नेहरू चाहते थे कि सिक्किम को इंडिया से अलग रखा जाए। सिक्किम के प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीज ने इंडिया को अप्रोच किया था मर्जर के लिए, बट उन्होंने डिनाई कर दिया। इंडिया के लिए उनकी स्टेबिलिटी पहला गोल थी। चोग्याल्स ने प्रॉमिस किया था इंडिया को कि वो उन्हें हमेशा समर्थन देंगे, हमेशा सपोर्ट करेंगे, और काफी समय तक ऐसा चलता भी रहा। बट 1960s के बाद चीजें बदल गई। चोग्याल्स नाखुश थे अपने प्रोटेक्टोरेट स्टेटस से, और वो चाहते थे इंडिया से और इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी। और फिर 1967 के बाद चोग्याल्स ने अपनी डिमांड्स पब्लिक करी, और उन्होंने डिमांड करी 1950 इंडो सिक्किम ट्रीटी को रिवाइज करने की, और साथ ही में उन्हें और पावर्स देने की। और सिक्किम के न्यूज़पेपर्स ने इंडिया को अटैक करना शुरू कर दिया। फिर इंदिरा गांधी ने सिक्किम की सारी डिमांड्स मानी, क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए थी इंडो चाइना बॉर्डर में। इंदिरा गांधी ने उनका पॉलिटिकल स्टेटस अपग्रेड करने का सोचा, बट सिक्किम फिर भी नाखुश था, और इंडिया को ये शक होने लग गया कि चोग्याल्स को इंडिपेंडेंस चाहिए अब, और इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था। 1972 में इंदिरा गांधी ने रॉ के चीफ को बुलाया, जो कि उस समय के थे आरकाओ। इंदिरा गांधी ने रॉ के चीफ को इस मुद्दे पर कुछ करने को कहा, और कुछ ही हफ्तों में एक स्पेशल ऑपरेशन को उन्होंने अप्रूव किया। फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सिक्किम को अब इंडिया का पार्ट बनाने का समय आ चुका है। फिर रॉ के ऑफिसर सिक्किम पहुंचे। उन्होंने प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर से मिलना शुरू कर दिया, जैसे काजी लेंडुप डोरजी, और रॉ के ऑफिसर्स ने उनको ये बात कन्वे करी कि अब इंडिया उनको और कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा, जैसे 1949 में दी, और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। रॉ ने प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीज का इस्तेमाल किया चोग्याल रूलर्स के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए। और फिर 1973 में दो पार्टियों ने प्रोटेस्ट शुरू किया चोग्याल्स के अगेंस्ट में, सिक्किम नेशनल कांग्रेस और एक जनता कांग्रेस। रॉ ने इन दो पार्टियों को जोड़ा, और फिर इंडिया के रिफ्यूजल की वजह से चोग्याल्स को इस एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ा। उस एग्रीमेंट में लिखा था कि वो अपनी सारी पॉलिटिकल पावर इंडिया को सौंप रहे हैं। और फिर रॉ ने ये इंश्योर किया कि प्रो इंडिया पॉलिटिकल पार्टी यानी सिक्किम कांग्रेस स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी से ये इलेक्शन जीते। और फिर 1974 में हुए इलेक्शंस में सिक्किम कांग्रेस जीती भी, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा था सिक्किम के लिए, जिसको चोग्याल्स ने बहुत ज्यादा अपोज किया था। चोग्याल्स ने इंदिरा गांधी से भी मिलने की बहुत कोशिश की थी, सो दैट वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को रोक सके, बट अब काफी देर हो चुकी थी। उसके तुरंत बाद ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का स्टेटस दे दिया। चोग्याल सिर्फ नाम के ही रूलर रह चुके थे। फिर रॉ के ऑपरेशन ने भी अपना आखिरी मोड़ लिया। आखिरी मोड़ बस ये था कि इंडिया को सिक्किम के साथ मर्ज करना, और ये काम चोग्याल्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और आसान कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? 1975 में चोग्याल्स नेपाल गए थे हेल्प के लिए पाकिस्तान और चाइना से। चोग्याल्स ने इवन ये भी धमकी दी थी कि वो यूएन को इन्वॉल्व करेंगे सिक्किम के मैटर में, और इन स्टेटमेंट्स ने बहुत बवाल कर दिया। और इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टीज को ये मौका मिल गया चोग्याल्स की पोस्ट को अबॉलिश करने का। और सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टीज ने इवन ये रेफरेंडम निकाल दिया कि क्या सिक्किम को इंडिया के साथ मर्ज होना चाहिए या नहीं। और फिर 10 अप्रैल 1975 में सिक्किम असेंबली ने 300 साल पुराने चोग्याल्स की पोजीशन को एंड कर दिया, और उसी के अगले दिन 97% सिक्किम के लोगों ने ये वोट किया कि सिक्किम को इंडिया के साथ मर्ज हो जाना चाहिए। और फिर 16 मई 1975 में सिक्किम बन गया इंडिया का 22nd स्टेट, और फिर यहीं पे रॉ का ऑपरेशन भी खत्म हुआ। The Lok Sabha passed the 38th Constitutional Amendment Bill on April 23, 1975. Sikkim, as the 22nd state of the Indian Union, emerges from behind the veils of feudal darkness to greet the dawn of democracy.